हेलो बच्चों, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पेपर की दृष्टि से। तो इसको जरूर देख लें और कोशिश करें कि सारे नोट्स आप जरूर नोटबुक में बना लें, ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको जरूर आप देखेंगे। अंक, जिसको डिजिट्स कहा जाता है, क्या होता है अंक? गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहा जाता है। आप लिख लें जरूर, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक हैं, जिनसे मिला के आपकी सारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो आप इसको नोट कर लें, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। अंक क्या है? गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है आपका अंक। इसके बाद हम बात करेंगे संख्या के बारे में। नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं? तो पहले ही आपको बता दिया गया है। अंकों को मिलाकर, जो भी हमने अभी अंक पढ़े थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उनको मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। तो दुनिया की कोई भी संख्या होगी आपकी उन्हीं अंकों से मिलाकर बनी होगी। जैसे 123, 6454, 19874, या फिर दुनिया की कोई भी और संख्या ले लें, आप जरूर उन्हीं अंकों से मिलाकर बनी होगी। तो आप लोग जरूर देख लें, सबसे छोटी इकाई होती है अंक, और अंकों को मिलाकर बनाई जाती है संख्या। आप देख लें, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसमें उन अंकों का प्रयोग नहीं किया गया हो। तो यह है इंपोर्टेंट बात। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो क्या होता है नेचुरल नंबर? एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार की संख्या आपकी, इसकी संख्या अनंत तक होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये अनंत तक है। इसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। आप जरूर देख लें, इसमें जीरो नहीं है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर, इसमें आपका जीरो भी इंक्लूड किया जाता है। प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे आप देख लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर अनंत तक, इसमें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जीरो को मिला लिया गया है और आपकी ये पूर्ण संख्याओं का निर्माण हो गया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे आपको जीरो को मिला लिया और पूर्ण संख्याओं का निर्माण हो गया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है आपका सम संख्या, इवन नंबर्स। व्हाट इज इवन नंबर? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जो भी संख्या है जिसमें दो का भाग चला जाए उसे आप इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, दुनिया की कोई भी संख्या जिसमें दो का भाग चला जाएगा वो आपका इवन नंबर होगा। जैसे आपके यहाँ पे लिखने में है 1212, इसमें आप देख लेंगे दो का भाग यदि जा रहा है तो ये इवन नंबर होगा, अदरवाइज इवन नहीं होगा। ये है आपका इवन नंबर। नेक्स्ट है आपका विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब दुनिया की कोई भी संख्या ऐसी होगी जिसमें दो का भाग नहीं जा रहा, वो आपकी किस में होगी? ऑड नंबर्स में आएगी, जिसको आप विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या में आएंगी। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। एक दो सॉरी 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब सम संख्याओं को छोड़कर सारी संख्या विषम संख्या में आएंगी। आज का नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक से अधिक, इसको आप लिखेंगे, एक से अधिक वे सभी संख्याएं जो किसी भी अन्य संख्या विभाजित ना हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब इसका एक से अधिक, एक को छोड़कर
आप देखेंगे एक को छोड़कर सारी वो संख्याएं जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 को ले ले, 2 आप देखेंगे 2 किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, मतलब स्वयं और एक को छोड़कर। ये आप देखेंगे 2 में सिर्फ स्वयं का भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या है। 3 में देखेंगे आप, 3 में एक का भाग चला जाएगा और 3 का भाग चला जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। जैसे आप यहाँ पर 4 की बात करेंगे तो 4 में आप देखेंगे एक का भाग तो जा ही रहा है और 4 का भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 का भाग भी जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या हो गई आपकी बच्चों? भाज्य संख्या हो गई। तो आप देखेंगे ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, तो वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है एक इंपोर्टेंट नोट यहाँ पे है, इसको भी आप नोट करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको करने का ट्राई करेंगे। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आपको कॉपी में लिखना है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और आपको कॉपी में आपके लिख लेना है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है जिनमें एक का और स्वयं का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 में आप देखेंगे 9 में 3 का भाग भी जाता है, इसलिए 9 नहीं है। 11, 13 ऐसा करके आपको 100 तक बताना। 100 से पहले आपकी आती है 97, इससे पहले आपकी कितनी संख्या है आपको कॉपी में लिखना है और आपको कमेंट में आंसर देना है कि 1 से 100 तक कितनी संख्या आती है, काउंट करके बताना है। 20, 21, 15, 16 जितनी भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट में उत्तर देंगे। अब बात करेंगे भाज्य संख्या की। कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? संख्या जो एक और स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। बहुत सरल है, एक और स्वयं से तो भाग चला जाता है उनको भाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग चला जाए, स्वयं का भाग चला जाए, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाना चाहिए, वो होती है आपकी भाज्य संख्या। ये इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं कि एक का और स्वयं का ही भाग चला जाए, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या का भाग चाहिए, वो आपके होंगे भाज्य संख्याएं। जैसे आप करेंगे बात यहाँ पे 4 की, तो 4 में आप देखेंगे एक का तो भाग जा ही रहा, 4 का भी भाग जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 का भाग भी जा रहा है, इसलिए 4 आपकी क्या है? आपकी 4 संख्या भाज्य हो गई। यहाँ पे 6 में भी आप देखेंगे एक का भी भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, इसके अलावा 2 का भी जाता है, 3 का भी जा रहा है, इसलिए क्या है? ये भी भाज्य संख्या हो गई। 8 एक का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, इसके अलावा आपका 2 और 4 का जा रहा है, इसलिए 8 विभाज्य संख्या हो गई। 9 में 3 का चला जाता है, 10 में 2 और 5 का, 12 में 2 और 6 3 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है। इसी प्रकार सारी संख्याएं आपकी भाज्य संख्या आपके सामने लिखी, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एक और चीज आपके लिए होमवर्क में है, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है आपको एक कॉपी में नोट करना है। जो आपकी, जैसे आपने अभी भाज्य संख्या सॉरी अभाज्य संख्या लिखी होंगी, जैसे यहाँ पे आपने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके आपने 100 तक अभाज्य संख्या लिखी है, तो इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो आपकी अभाज्य संख्या होंगी। मैंने पहले ही बोला एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो एक को भी छोड़ देना है। जैसे इसको लिखने के तरीके ये हो जाएगा, 2, 3 है, इसके बाद में आपकी 4 आएगी, तो सबसे छोटी क्वेश्चन यदि आपके लिए आ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, क्वेश्चन आपके लिए आ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपके आंसर देंगे बच्चों 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इसको भी आप नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे, नोट 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वो क्या है? 4। इसको आप नोट में लिख लेंगे। तो आपके लिए होमवर्क में क्या है, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है ये आपको कमेंट में उत्तर देना है, और 1 से 100 तक कोई भाज्य संख्या आपको कॉपी में लिखना है। 4, 6, 8, इसके बाद में आपकी 7 के बाद में 8 हो गया, 9 भी यहाँ पे छूटा है, 10 भी छूटा है, 11 यहाँ पे लिखा है,
12 छूटा, 13 यहाँ पे लिखा है, 14, 15, 16, ऐसे करके आपको पूरा लिखना है 100 तक। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर देख लेंगे और कॉपी में जरूर नोट करके इसको रखेंगे। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक संख्या एक सबसे प्रथम प्राकृतिक संख्या है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं संख्या एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन यदि आ जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो संख्या एक है। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपकी संख्या एक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप इसका आंसर देंगे 0, या फिर सब सर्वप्रथम प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या है, 0, इसका आंसर आप देंगे 0। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आपको मालूम होगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 1 है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है एक अंक की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना आता है, तो 8 आता है। इसको आप नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको मैं अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा। पांचवा पॉइंट है आपके दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपकी एक एक करके 11 है। और दो अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर। मैं कमेंट में आपका आंसर जरूर चेक करूंगा। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसको आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टॉपिक था। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपने यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपके सामने ए रहा, 8770387985। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी करवाई जाती है, ऑफलाइन बैच में भी करवाई जाती है। तो यदि आप तो कोचिंग करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और तैयारी जरूर कीजिए। पेपर यदि आप देने वाले तैयारी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए और हमारे साथ में बने रहिए। साथ में जरूर अपन नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन जरूर पाएंगे। थैंक यू सो मच।